नमस्कार दोस्तों। जय महावीर बजरंग बली, जय हनुमान संकट मोचन। जी जय हो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला, इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना। जो होगा सुनकर अब आपको यकीन मिलने वाली है कि आप कहेंगे धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला हमने कभी सोचा नहीं था हमें इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी। बस आप इस मौके को हाथ से जाने मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे में आपका जीवन बदल जाएगा। माता रानी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज से आप सभी का जीवन बदलने वाला है। भगवान का दिया हुआ वरदान आपको कल से ही मिलेगा। और दोस्तों, जो समय आपको कल से मिलने वाला है वह आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से मैं आपसे भी के हाथ लाभ के बड़े मुंह के लगने वाले, इसलिए यह मौके हाथ से जाने मत देना। और जो बात आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में जय महावीर बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो ली दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब थप्पड़ पड़े हैं, नए काम धंधे भेजो शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है इतनी परेशानी होने के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, है। यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं तो को परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हां दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है।
इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हां दोस्तों, पर तो आप बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और संकट कटे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उसे पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करें तभी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहे हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या बोल देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बेहद अपराध बोध यानी गिल्टी फील होती है। अगर आपके साथ भी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है तो आपको ये सब भूलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, खासकर तब जब आपने किसी अपने का दिल दुखाया हो। अपने आप को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें और अपने उन बातों को भी लिखें जिससे उस घटना के घटने में मदद मिली हो। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसे करते समय आप असहज महसूस करें, लेकिन यह प्रक्रिया आपको व्यवहारिक बनने में मदद करेगी। हालांकि माफी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो यह दर्शाता है कि आपसे गलती हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस तरह आप वैसी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। कभी कभी माफ किए जाने पर भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। स्वयं को माफ करना एक बार में ही संभव नहीं है, यह धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होता है। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लेकर उसे उसी समय निकल दें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं, या इस तरह की कोई प्रक्रिया जिसे आप पसंद करते हो अपनाएं। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद हम अपने दोस्त से नजरें मिलाने में झिझकते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वह मुझे पिछली बात को याद न करा दे। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलने की हिम्मत जुटाते हैं, महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। अपनी गलतियों के प्रति आभारी होना आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुख पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी की गई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। कभी कभी कोई एक छोटी सी गलती आपके लिए जीवन भर का बोझ बन जाती है। अपने जीवन के हर बुरे फैसले में आपको उसी गलती का एहसास होता है, इतना ज्यादा कि आप अपने फैसलों पर संदेह करने लगती हैं, जो आगे चलकर आपको तनाव और अवसाद दे सकता है। हम सब गलती करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी गलतियों को जीवन भर के लिए ढोती रहें। जैसे अच्छे संबंधों के लिए दूसरों को माफ करना जरूरी है, उसी तरह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको खुद को माफ करना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता, जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है, जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं
जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा। सकारात्मक बातें आपके सामने होने के बाद भी पुराने डर की वजह से आप इनका चुनाव करने से बचेंगे, लेकिन ऐसा न करें। दुविधा की वजह से आप नई समस्याओं से दूर रहना पसंद करेंगे। जीवन में मिल रहे नए अवसर पर ध्यान दें। इसके जरिए जीवन में आसानी से स्थिरता प्राप्त हो सकती है। आप अपनी दिनचर्या और आदतों के लिए सतर्क रहें। संतान की पढ़ाई और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। बुरे लोगों की संगति से दूर रहें। किसी बड़े अधिकारी से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात मददगार साबित होगी। प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं। आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाएं। आज कोई आपका विशेष प्रयोजन भी हल हो सकता है। सरकारी मामला उलझने से आप चिंताग्रस्त रहेंगे। हालांकि कोई नजदीकी मित्र या रिश्तेदार आपको इस समस्या से उबरने में आपकी मदद भी करेगा। अपने सामान का ध्यान खुद रखें। कोई कीमती चीज भी खोने की आशंका लग रही है। मार्केट में उधार दिया या रुका पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसायिक स्थल पर सभी कार्य स्टाफ की मदद से सुचारू रूप से व्यवस्थित होते जाएंगे। सरकारी सेवारत लोगों को तो अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा। काम आपको जितना आसान लग रहा है, उतना ही जटिल होने की संभावना है। लोगों की आलोचनाओं की वजह से विश्वास कमजोर हो सकता है। काम की क्वालिटी में बदलाव हो सकता है। आपको अपने विचार सुलझाकर अपनी खूबियों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, आपको यह समय में स्वास्थ्य संबंधित भी आपको काफी हद तक आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि गलत खान पान की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं और आप काफी हद तक स्वास्थ्य संबंधित गंभीर हो सकते हैं। तो आपको अच्छे खान पान करना चाहिए। उसे स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही बरतनी चाहिए। और यश में परिवार में जो कि स्वास्थ्य गिर सकते हैं, उसका अच्छे से अच्छे ख्याल रखें। और जो कि स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही भरते हैं, आप यश में स्वास्थ्य में गिरते हो सके तो आपको काफी जो कि आयुर्वेद एवं योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का सहारा लेना आपके लिए लाभ का सामना होगा। और सुबह दोस्तों, आपको जो कि भगवान विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और घर में विष्णु स्तोत्र का पाठ करके आप जो कि उससे पहले घर को साफ सुथराई बना करके रखें, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकें। और जो कि आपके घर को पोछा लगाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, जो कि पानी में थोड़ा सा नमक खोलकर कि आपको घर को पोछा लगाना चाहिए। इससे यह होता है कि घर की नकारात्मक जो भी चीज है वह सब खत्म हो जाते हैं और आपके साथ बिल्कुल ही सकारात्मक प्रवृत्तियां आपके साथ इर्द गिर्द में घूमती हैं। आपके घर आंगन को कुछ इस प्रकार से साफ सुथराई कर बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि भगवान प्रवेश कर सके, जो कि है बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सुबह से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन एवं कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ धागे में 9 घंटे लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उसे गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाएगा। यह उपाय कर लेने से घर धन की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त? सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं।
क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को अपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिले जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है वह आपकी लायक है, तो आप कुछ उपाय हैं करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिस भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें, प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है मित्रों? हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाई और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है, आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हां दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ उचित परिणाम हासिल को इंटरव्यू अथवा करियर से समझ में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। अपनी खूबियों के कारण आप सबके दिल में राज कर रहे हैं कामदेव। आज आप पर मेहरबान है और आपको अपना कोई खास बहुत ही जल्द मिलने वाला है। प्यार जुनून आज आपके कार्ड में है, इससे आप अपने साथी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, इसलिए आप खुद ही फेल करें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि अभी प्यार का नशा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अपने रिश्ते को रहस्य ना बना रहने दें, बल्कि अपने परिवार को इसके बारे में बताएं। सब कुछ आपके मुताबिक होगा।